इंडियन क्रिकेट टीम के अगेंस्ट कहीं ना कहीं से नैरेटिव फैलाने की कोशिश हो रही है। झूठ मूठ का कुछ भी बयानबाजी आ रही है। पहले पाकिस्तान, फिर बांग्लादेश, और अब इस लीग में श्रीलंका की टीम जो है वो भी शामिल हो गई है। श्रीलंका के एक बैट्समैन ने स्टेटमेंट दिया है कि इंडियन क्रिकेटर्स जो बैट्स यूज करते हैं वो बड़े सुपीरियर बैट्स हैं, यानी कि जो बैट्स वो इस्तेमाल करते हैं उससे कहीं ज्यादा बेहतर बैट्स इंडियन क्रिकेटर्स यूज करते हैं। अब इस स्टेटमेंट के बाद बवाल मचना शुरू हो गया है। क्या कुछ हंगामा हुआ है? इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ रवि है। जी, बिल्कुल, शुक्रिया, आपने सही बात कही कि एक नैरेटिव जो है ना, वो चलाया जा रहा है इंडियन क्रिकेट टीम के अगेंस्ट और वो देख लो कि वो उसकी जो शुरुआत है, आप पूरा पैटर्न देखो कि बांग्लादेश की तरफ से जिस तरीके से ये स्टार्ट हुआ, उसमें पाकिस्तान कूद गया, जबकि उसका कुछ लेना-देना ही नहीं था इस पूरी चीज़ों से, इस पूरी हम्म। कंट्रोवर्सी से। फिर वो सारी चीज़ें चल रही थी, तमाम चीज़ें, आईसीसी वगैरह सब कुछ इन्वॉल्व हुआ और वो सारी चीज़ें चल रही थी। इस बीच में अचानक से ऐसा स्टेटमेंट देना, तो इसमें पूरी मतलब श्रीलंकन टीम इन्वॉल्व नहीं है। हम्म। बट जब होता है ना कि आप टाइमिंग देखो कि ऐसी टाइमिंग में जब इस तरीके के स्टेटमेंट्स आते हैं तो फिर जो डॉट्स हैं ना वो आप कनेक्ट करने लगते हो कि कहाँ से ये चीज़ें हो रही है, किसके इशारे पे ये चीज़ें हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये इन्वॉल्वमेंट जो है वो नज़र आ रहा है। और मतलब आप कोई भी एक क्रिकेट देखने वाला जो भी इंसान जिनको मतलब जो क्रिकेट के नियम को जानते हैं, जो उसके रूल्स के बारे में जिनको थोड़ा सा भी आइडिया है, उनको पता है कि ये ऐसी चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है कि उनकी तरफ से ये कहा गया है कि इंडियन प्लेयर्स जो होते हैं उनके बैट जो हैं वो हमसे मतलब हम बाकी टीम्स से जो है ना वो सुपीरियर होते हैं। रीज़न क्या दिया है उन्होंने? अब बैट जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लकड़ी के बने होते हैं बैट, चाहे वो आप लीग लोकल क्रिकेट खेलो या फिर इंटरनेशनल क्रिकेट, तो उसमें लकड़ी का यूज होता है। अब उनकी तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि इंडियन क्रिकेटर्स के जो बैट हैं उस पर एक थिक लेयर जो है वो रबड़ की होती है। अब भाई इसका मतलब क्या सेंस बनता है? ये तो वही बात हो गई ना कि रिकी पॉन्टिंग की बैट में स्प्रिंग था। बचपन से हम लोग सुनते आ रहे थे, रिकी पॉन्टिंग ने इंडिया को 2003 वर्ल्ड कप में इतना धो दिया था, तो सब पे मतलब उस टाइम तो सोशल मीडिया भी नहीं थी, लेकिन ये खबर चलने लगी थी कि रिकी पॉन्टिंग के बैट में स्प्रिंग था। उससे पहले सुनने में आ रहा था कि सनत जयसूर्या के बारे में ऐसी बातें कही जा रही थी कि उनकी बैट में भी स्प्रिंग था। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो मतलब एकदम बेसलेस है। ऐसी चीज़ें जो हैं मतलब कुछ समझ ही नहीं आता कि ये सब कहाँ से लेके आते हैं, किस आधार पे लेके आते हैं। और उन्होंने दूसरी टीम्स को भी इन्वॉल्व कर लिया। उन्होंने कह दिया कि बाकी टीम्स को भी पता थी लेकिन वो लोग कुछ कह नहीं रहे थे, और वो सारी चीज़ें ऑफिशियल्स को भी पता थी। तो ये मतलब वही है ना कि अभी सारी चीज़ें जो हैं वो मतलब जैसे मैंने कहा कि पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश, अब उसी में इनडायरेक्ट वे में, जबकि श्रीलंकन क्रिकेट का इससे कोई लेना देना नहीं है। हम्म। बट कुछ एक्स क्रिकेटर अगर इस तरीके के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं तो उससे होता क्या है ना कि दूसरी कंट्रीज जो हैं जो इंडिया के अगेंस्ट अभी बोल रही हैं खुल के, हम्म। उनको मौका मिल जाता है कि देखो ये स्टेडियम मतलब इनकी तरफ से भी ऐसे स्टेटमेंट्स आए हैं तो इंडिया लगातार चीटिंग कर रहा है। उन लोगों का ऐसा होता है, वो कोट एंड अनकोट उनका वही रहता है कि इसने तो ऐसा कह दिया, उसने तो ऐसा कह दिया। और वहाँ की सोशल मीडिया पे फिर क्योंकि वो खाली लोग हैं, उनके पास इतना टाइम होता है, तो वो सोशल मीडिया पे ये सब नैरेटिव्स जो है वो चलाना स्टार्ट कर देते हैं कि देखो हर कोई इंडिया के अगेंस्ट बोल रहा है। तो ये सब बस एक फालतू की स्टेटमेंट है जिसका कोई भी बेस नहीं है, एकदम बेसलेस स्टेटमेंट्स हैं। इस सब पे उतना ध्यान देना भी नहीं चाहिए क्रिकेटिंग टर्म्स में, क्योंकि अभी पूरा का पूरा इंडिया के अगेंस्ट एक नैरेटिव कुछ कंट्रीज की तरफ से चलाया जा रहा है। तो ये नैरेटिव क्यों चलाया जा रहा है? क्या डर है हार का कि कहीं हार ना जाए इंडियन टीम से? और श्रीलंका, एक गौर करने वाली बात है कि श्रीलंका को होस्ट भी है टी बिल्कुल, ट्वेंटी वर्ल्ड कप में। इस तरह फिर उसकी तरफ से ऐसे स्टेटमेंट्स आना अपने आप में कई सवाल तो ऑब्वियस ही बातें खड़े कर ही रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे वही मैं कह रहा हूँ ना कि यहाँ पे आप जो मतलब श्रीलंका जब हम बोलते हैं तो हम उसके पूरे क्रिकेट बोर्ड को इन्वॉल्व कर लेते हैं, यानी कि किसी ऑफिशियल की तरफ से या कोई ऐसे क्रिकेटर जो अभी करंट टीम के कैप्टन वगैरह की तरफ से कुछ ऐसा स्टेटमेंट आता तो वो समझ आता है। एक ऐसे क्रिकेटर जो टीम में अभी नहीं है, शायद वो रिटायरमेंट भी ले चुके हैं, भानुका राजपक्षे, तो हम्म। वो उनकी तरफ से ऐसे स्टेटमेंट्स का आना तो वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि ये जो चीज़ें हैं वो मतलब एक नैरेटिव का ही पार्ट है। और क्यों चलाया जा रहा है तो इसका सबसे बढ़िया मतलब जो एग्जांपल है ना कि जब आप किसी सामने वाली टीम के साथ compete नहीं कर नहीं कर पाते हो, आप पाते जब हैं। उस लेवल की क्रिकेट नहीं खेल पाते हो, तो आप ढूंढते हो बहाने। क्योंकि अब इसका एग्जांपल आप देख लो ना कि एशिया कप में पाकिस्तान के साथ क्या हुआ। 3 मैचेस खेले, तीनों मैच में वो हारे, मतलब 1-2 मैच तो वन साइडेड हारे थे। तो वो सारी चीज़ें हैं कि वो कहीं ना कहीं एक टीज जो है वो अंदर भरी होती है। बांग्लादेश कहीं भी आसपास भी अभी तक नहीं है, उतने सालों से वो क्रिकेट खेल रहे हैं, हमारी मदद से ही वो क्रिकेट खेलते थे, मतलब बीसीसीआई ने उनकी काफ़ी हेल्प की थी बायलैटरल बिल्कुल। सीरीज़ वगैरह के थ्रू। बट वो जो चीज़ें हैं वो मतलब कहीं ना कहीं अब जो है वो मुझे नहीं लगता है कि इतना जल्दी मतलब सब कुछ नॉर्मल सी आएगी, सब कुछ नॉर्मल होगा। तो यही चीज़ें हैं। तो फिर आप क्या होता है कि जब आप ऐसी चीज़ें होती है तो आप अपना गुस्सा जो है, आप अपनी खीस जो है वो मतलब जाहिर करना स्टार्ट करते हो, और वही चीज़ें जो है वो नज़र आ रही है। तो इन सब चीज़ों का वो चलता रहेगा, वो आज ही की बात नहीं है, वो आगे भी आप देखना कि अभी जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा और इंडिया पाकिस्तान को जब हराती है तो उसमें भी बात आएगी कि बॉल जो है, बॉल का शेप, बहुत चीज़ें ऐसे निकल के आई है उनके जो है
मतलब काफ़ी सारे एक्स क्रिकेटर्स जो अच्छे क्रिकेटर रहे हैं, जिनकी रिस्पेक्ट होती है, उन लोगों की तरफ से ऐसे स्टेटमेंट्स आए हैं। वर्ल्ड कप में उन्होंने कह दिया था कि इंडिया ने पिच बदल दी। मतलब कोई सेंस होती है इस बात की, रातों रात पिच बदल दी? कहीं पे कहा जाता है कि बॉल जो है वो अलग तरीके के बॉल यूज करते हैं, हमारी इनिंग में दूसरी बॉल होती है, उनकी इनिंग में दूसरी बॉल होती है। तो अभी जब इंडिया फिर से पाकिस्तान को हराएगी तो आप लिख लेना, देख लो कि वो जो है कुछ ना कुछ उनकी तरफ से स्टेटमेंट आएगा, और फिर शायद हम लोगों को उस पर फिर बहस करने की ज़रूरत भी नहीं होगी, लेकिन सोशल मीडिया पे आपको ज़रूर दिख जाएगा। देखिए, पाकिस्तान को तो समझ में आता है कि वो क्यों इंडिया के खिलाफ ऐसे बयानबाजी करता है, बांग्लादेश का भी अब समझ में आ रहा है कि क्यों वो ऐसे कर रहा है, लेकिन श्रीलंका की तरफ से ऐसे स्टेटमेंट्स आना बहुत सस्पिशियस लग रहा है मुझे। बिल्कुल। अब या तो कहीं से उनको ऐसा फोर्स किया गया होगा कि आप ऐसा बोलिए, क्योंकि अभी तक श्रीलंका के खिलाफ कोई इंडिया का मैच हुआ नहीं है, तो ये किस हिसाब से ये लोग ऐसे एलिगेशंस लगा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। देखिए सुप्रिया, मैं फिर से वही कहूँगा कि इंडिया के श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के साथ अच्छे रिलेशन है, बहुत अच्छे रिलेशन है, और वो शुरू से ही चलते आ रहे हैं। तो श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड, उसका इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हमें उनके बारे में कोई टिप्पणी करनी भी नहीं चाहिए। जो उनके एक क्रिकेटर हैं, उसमें बहुत सारे क्रिकेटर्स जैसे हैं, बीसीसीआई के अंदर इतने सारे क्रिकेटर्स हैं, उसमें से किसी एक ऐसे क्रिकेटर ने जिनका आप कोई रिलेवेंस भी नहीं है, तो उनकी तरफ से ऐसे स्टेटमेंट का दिया जाना, तो उसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि पूरा श्रीलंका इसमें इन्वॉल्व है। बीसीसीआई और श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड का बहुत अच्छा लगातार रिलेशन रहा है। अभी जो ये बात इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाली चीज़ जो रही है, जैसा आपने कहा कि श्रीलंका भी एक को होस्ट है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे श्रीलंका की तरफ से मतलब एक खुशी वाली बात होती है कि वो जाहिर की गई है कि जो इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो पाकिस्तान के साथ खेल रही है, तो उससे श्रीलंका का फ़ायदा होगा, वहाँ पे टिकट्स बिकेंगी और बहुत सारी चीज़ें जो होती है, आप उसके रेवेन्यू में जो है, जब ऐसे मैचेज होते हैं तो वो बहुत हेल्प करते हैं किसी कंट्री के उसमें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो श्रीलंका खुश है, उसको कोई लेना देना नहीं है, बट उनके एक क्रिकेटर की तरफ से मैंने कहा ना कि उनका कोई भी अब रेलिवेंस नहीं है, उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आए हैं। और दूसरी चीज़ जो पाकिस्तान की जहाँ तक बात है, तो सोशल मीडिया पे पाकिस्तान और बांग्लादेश, आप देखो कि बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज आप देखोगे ना, मैं मतलब नाम लेना यहाँ पे सही भी नहीं होगा जब क्रिकेट की बात हो रही है, तो उसमें जब भी ऐसी बात होती है कि जहाँ पे कुछ ऐसे 3 नंबर वाले काम करने होते हैं, आप देख लो कि उसके एग्जाम्पल आपको दिख जाएंगे वो कहाँ से होते हैं, या तो बांग्लादेश से होते रहते हैं या फिर पाकिस्तान से होते रहते हैं, तो उनके पास बहुत खाली टाइम है। इन सब चीज़ों पे आप देखो कि सोशल मीडिया पे जो इतनी फालतू बातें बोली जाती है इंडिया के अगेंस्ट, उसमें आप देखो, अब तो ट्विटर ने ऐसा कर दिया है ना, एक्स जिसको आप बोलते हैं, या फिर इंस्टाग्राम, आपको पता लग जाता है कि ये जो अकाउंट है वो कहाँ से ऑपरेट हो रहा है। 90% आपको जो वैसे अकाउंट्स दिखेंगे वो या तो बांग्लादेश से ऑपरेट हो रहे होते हैं या फिर पाकिस्तान से ऑपरेट होते रहते हैं। तो हमें पता है कि ये सब जो चीज़ें हैं कौन करवा रहा है, किनके अंदर मतलब ये जो है वो भरा हुआ है, वो जो है क्योंकि हमसे कम्पीट तो कभी कर नहीं पाएंगे, उस लेवल तक आ ही नहीं सकते हैं, तो वो एक होता है ना कि कीचड़ जो है वो उछालने की कोशिश कर रहे हैं, और वो रहे अपना जो वो करना चाह रहे हैं वो करते रहे। दूसरी चीज़ की जहाँ तक इनकी बात है, तो इसका श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड से कोई भी लेना देना नहीं है, एक क्रिकेटर की तरफ से इंडिविजुअल स्टेटमेंट है, और उस पर हमें बहुत ज़्यादा जो है तूल देने की ज़रूरत नहीं बिल्कुल। है। आप खालीपन की बात कर रहे थे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में लोग ऐसे बथेरे लोग हैं जो बहुत खाली बैठे रहते हैं, जिनके पास कुछ काम नहीं है, और इसी काम के सिलसिले में अब ये भी हो गया, क्लियर हो गया कि जो पाकिस्तान है वो अब इंडिया के साथ फाइनली मैच खेलने जा रहा है। तो यहाँ पे बड़ी ये हंसने वाली बात है, समझ में नहीं आता कि पहले इतना ड्रामा करने की ज़रूरत क्या थी, जब आपको खेलने की ज़रूरत है, जब आपको पैसे चाहिए, जब बिना इंडिया के आपका कोई रेलेवेंस है ही नहीं दुनिया में, तो इतना ड्रामे करने की क्या ज़रूरत थी, समझ नहीं आया। बिल्कुल बिल्कुल, क्रिकेट की दुनिया में तो वैसे भी उनका कोई रिलेवेंस था नहीं, और वो चीज़ें वो मतलब यही है ना कि वो पाकिस्तान लगातार, आज जिस तरीके से मोहसिन नकवी का कल एक स्टेटमेंट देख रहा था, सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई, तो उनकी तरफ से ऐसा कहा जा रहा था कि हम जो है हम तो बांग्लादेश के लिए ये चीज़ें कर रहे थे। भाई आपको पता है कि आपके प्राइम मिनिस्टर ने आके स्टेटमेंट दे दिया कि हम इंडिया के अगेंस्ट नहीं खेलेंगे। हमने तो आज तक मतलब मेरी भी मतलब जब से मैं क्रिकेट देख रहा हूँ, आज लगभग 20 साल से ऊपर हो गए क्रिकेट देखते हुए, क्रिकेट की थोड़ी बहुत समझ उस टाइम से ही है हमें, तो हमने तो नहीं देखा कि कोई प्राइम मिनिस्टर आके ये सब स्टेटमेंट दे रहा है कि हमारी कंट्री जो है वो किसी और कंट्री से नहीं खेलने जाएगी, जबकि आपके पास ऑलरेडी एक इंडिपेंडेंट बोर्ड अवेलेबल है वहाँ पे। पीसीबी की तरफ से ये स्टेटमेंट आना चाहिए। आपने कभी देखा है कि आपके प्राइम मिनिस्टर ने, यानी कि भारत के प्राइम मिनिस्टर ने कभी क्रिकेट के बारे में ये कह दिया हो कि नहीं हमारी जो कंट्री है हम इससे नहीं खेलें? है बीसीसीआई की तरफ से वो स्टेटमेंट आता है, और हर कंट्री में, छोटी से छोटी कंट्री, आइसलैंड क्रिकेट एक देखते होगे ट्विटर पे इतना ज़्यादा चलता रहता है, वैसी कंट्रीज के पास अपना बोर्ड है, क्रिकेट की बात वो लोग करते हैं। आपके प्राइम मिनिस्टर ने उस चीज़ को कर दिया और फिर आप वापस आ गए, मतलब आप सोच लो कि उनकी कैसी बेइज्जती हो रही है, या तो उनका मतलब उनको कोई वहाँ पे वैल्यू ही नहीं है, उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई उनको वैल्यू ही नहीं करता है, तो वही सारी चीज़ें दिख रही है। तो पाकिस्तान और मतलब बांग्लादेश की बात करना यहाँ पे हम लोगों को लगता है कि अब बंद कर देना चाहिए। वो लोग जो है वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे करते ही रहेंगे,
और हम लोग जो है फालतू की बातों पे वहाँ पे चर्चा करते रहेंगे। सुप्रिया, बिल्कुल, आप खालीपन की जो बात कर रहे थे उसका ही ये एग्जाम्पल है कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर आके ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। क्रिकेट से जुड़ी हर खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए कड़क। धन्यवाद।